ठीक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझिए पहले, सर ये ग्रीन हाउस क्यों बोला, चलिए समझिए ग्रीन हाउस है क्या। सबसे अच्छे से समझने के लिए आप कुछ नहीं करते, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब डॉक्टर बन जाओगे तो अपने गाड़ी से जाओ, मार्केट में पार्क कर दो, लगा दो। गर्मी का दिन है, जून का टाइम है और ये दिन के 12 बजे ना, आप गाड़ी को लगा दीजिए। जब 1 से 2 घंटे के बाद शॉपिंग से आइएगा तो आपको लगेगा कि अंदर का टेम्परेचर तो बेटा बहुत बढ़ गया है। आपने सभी ने फील किया होगा कि अचानक से आप अंदर गए तो अंदर का टेम्परेचर बाहर से तो 3-4 डिग्री बढ़ा हुआ है ना। यही कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। सर कैसे, चलो कॉन्सेप्ट पे आओ। तो ये आपकी कार थी, ठीक है, मेरा फिगर तो बनाने मुझे आता नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां से सन से रेज आई, सन से रेज आई, एनर्जी ज्यादा था, एनर्जी ज्यादा था, ताकत ज्यादा थी, वेवलेंथ कम था, लैम्डा कम थी, इसलिए तो कार के शीशे को क्रॉस कर गए। एनर्जी ज्यादा तो इसलिए वो कार के शीशे को क्रॉस कर गए। क्रॉस करने के बाद में मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 रेज आई। आने के बाद में बहुत सारे रेस तो यहाँ के कार के सीट में दूसरे जगह एब्जॉर्ब हो गई, मतलब कि उसने पकड़ लिया। कुछ रेस यहाँ टकराने के बाद, कुछ रेस यहाँ टकराने के बाद में एनर्जी इमिट कर देगी। कार के अंदर में गया, एनर्जी ज्यादा था, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एनर्जी घट गया तो वेवलेंथ बढ़ गया, लैम्डा बढ़ गया, वेवलेंथ बढ़ा, एनर्जी घटा, और कहा जाता है ये वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में चला गया। इंफ्रारेड पढ़ा है ना विबग्योर में, विबग्योर में आप पढ़ते तो हो फोटोसिंथेसिस में भी, आर के बाद में आता है इंफ्रारेड। रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में बताया भी जाता है। तो आया लेस वेवलेंथ वाला, टकराया, एनर्जी इमिट किया और कन्वर्ट हो गया बड़े वेवलेंथ में, और ये हायर वेवलेंथ को अब क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एनर्जी कम है, क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। तो जो रेज आ तो सकती है, अब वापस नहीं जा रही। अगर वापस नहीं जाएगी तो यही जो ना लाइट है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर में ही ट्रैप हो गया, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही अर्थ पे भी होने वाला है, यही अर्थ पे भी होने वाला है। तो सर ग्रीन हाउस क्यों का, सर ग्रीन हाउस क्यों का, चलो अब हम लोग चलते हैं ग्रीन हाउस पढ़ने। यहां देखिए ध्यान से, जो ठंडी जगह है जैसे कि शिमला ठंडी जगह है, वहां होता क्या है, दिन में तो ठीक ठाक लाइट रहती है, दिन में ठीक ठाक टेम्परेचर है, लगभग 20 डिग्री के आसपास, दिन में ठीक ठाक टेम्परेचर है। यूरोप, सबसे ज्यादा तो यूरोप में प्रॉब्लम है ना, जो ठंडी जगह है, जो ठंड वाले एरिया है, दिन में टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री ना, प्लांट टोमेटो पोटैटो जो भी लगाना है लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन रात में तो 0 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है रात में ना, पूरा ठंड हो गया। तो बेटा वहां के प्लांट कैसे ग्रो करेगा, आदमी तो बेटा अंदर पैक हो गया, हीटर लगा लिया, ये लगा लिया, तो वहां के वेजिटेशन आखिर ग्रो कैसे करेंगे। सोचो, जो ठंडी वाली जगह है, दिन में तो सनलाइट आता है, वार्म कर देता है, गर्म कर देता है, ठंड के टाइम में, रात के टाइम में ठंडा बढ़ा, सनलाइट आ रही है, टेम्परेचर है नहीं, हीट है नहीं, तो रात में कैसे वहां के प्लांट ग्रो करेंगे। तो वहां के साइंटिस्ट लोगों को सलाह दिया गया, साइंटिस्ट लोगों ने सलाह दिया, साइंटिस्ट को कौन सलाह देगा, बोला गया कि ऐसा करो, आप एक ग्रीन कलर का, ध्यान से सुनना, एक ग्रीन कलर का हाउस बना लीजिए। देखिए नाम में ग्रीन हाउस, अब ग्रीन कलर का हाउस बना लीजिए। बोले हाँ बना लिया भाई, ग्रीन कलर का हाउस, मतलब शीशे का ग्लास बनाइए, शीशे का ग्लास बना दिया, और कैसा कलर का होना चाहिए, ग्रीन कलर का। बोला ठीक है बना दिया, फायदा, अब टेंशन फ्री होकर के सो जाओ, प्लांट लगा दो, पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल जो भी लगाना है लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, टेंशन फ्री। बोले हाँ टेंशन फ्री हो गए। क्या होगा, अब सुबह में लाइट आएगी बेटा, एनर्जी ज्यादा, तभी तो वो ग्लास को क्रॉस कर गई। अब यहां आने के बाद में क्या करेगी, यहां पर टकराएगी, टकराने के बाद एनर्जी थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया। अब वो जब ट्रांसमिट होगी तो वेवलेंथ तो बढ़ चुका है,
अब वो इस ग्लास को क्रॉस नहीं कर पा रही है, ग्लास को क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो जो 3 रेज आई, तीनों के तीनों रेज ट्रैप हो गए दिन में। और ट्रैप हो गए तो बेटा रेज जो है वो भी एक एनर्जी का फॉर्म ही तो है, वो ट्रैप हो गया, यही रह गया, तो वही बेटा हीट में कन्वर्ट हो गया, और हीट बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यानी तुमने दिन में सारा हीट को पकड़ के रख लिया। अब इसी का फायदा रात में हो गया, रात में भी टेम्परेचर बाहर से यहाँ इंक्रीज रहेगा, 10-15 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ मेंटेन रह जाएगा। क्लियर है? तो बाहर बहुत ठंडा लेकिन अंदर में गर्मी। क्यों? हमने जितना भी दिन में आया था लाइट उसको पकड़ लिया और यही रख लिया, वो जा ही नहीं रही है। यही कॉन्सेप्ट आपने अपने बीएड में, हाँ, जहां तुम लोग हो सुपर 40, हाँ, वहां भी लगाते हो लेकिन समझते नहीं हो, वहां भी लगाते हो समझते नहीं हो। मैंने तो देखा था, मैं फर्स्ट डे गया था तो मुझे समझ में आ गया था, और मैं सोच रहा था कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। जहां पास तुम्हारे क्लासरूम है वहां पर तुम्हारे कपड़े सुखाने के लिए ऐसा बनाया गया है ग्रीन कलर का। अब तुम्हारे ग्रीन कलर का हाउस तो नहीं बना सकते, लेकिन ग्रीन कलर का पर्दा लगा दिया गया, कपड़ा लगा दिया गया। बोले हाँ सर। सर क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट। सर क्यों बताओ? अरे बच्चा यहाँ अपना कपड़ा डाल दिया, या अपना कपड़ा डाल दिया, बोले ठीक। अब यहां से सन की रेज आएगी, सन की रेज पेनिट्रेट करेगी, ग्रीन कलर को क्रॉस की, यहां टकराएगी, टकराने के बाद में एनर्जी इमिट होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा ना, वेवलेंथ बढ़ा, इंफ्रारेड में चले गए। अब इंफ्रारेड वाला क्रॉस नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं, यानी आ तो सकते हो, आ तो सकते हो बेटा, जा नहीं सकते, और जाओगे ही नहीं, वहीं ट्रैप हो जाओगे। तो ये क्या है? ये एक तरह का एनर्जी तो है, एक तरह का हीट ही तो है। तो टेम्परेचर अंदर नहीं बढ़ेगा क्या? अरे टेम्परेचर बढ़ गया तो ठंडे के टाइम में, ठंडे के टाइम में तुम्हारा कपड़ा जल्दी सूखेगा। इसलिए मैंने ये डीडीयू में भी नोटिस किया, बच्चों से पूछा, सर नहीं आता है, क्लास 12th वाले को भी पूछा नहीं आता है, तुमसे भी पूछा नहीं आता है, लेकिन अब समझ में आ गया, इसलिए नाम पड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ, यानी तुम मनचाहा, इसलिए जब तुम फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, फिर से सुनो, जब तुम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी में, वहां पर आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, याद है? कहा जाता है कि जो C3 प्लांट है, C3 जो प्लांट है, उसे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम अगर करना है तो उसे चाहिए बेटा 450 म्यूएम पर लीटर। याद करो, एनसीईआरटी में डेटा है, मैंने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया। और C4 को शायद चाहिए बच्चा 360 म्यूएम पर लीटर, ऐसा कुछ डेटा दिया है, याद करो। बोले हाँ, प्रेजेंट इन्वायरमेंट में है, प्रेजेंट इन्वायरमेंट में है 400 म्यूएल पर लीटर, म्यूएम नहीं, म्यूएल पर लीटर। हम क्या करते हैं, याद करो एनसीईआरटी, हमने ग्रीन हाउस वाला ही कॉन्सेप्ट लगा दिया, ग्रीन हाउस वाला ही लगा दिया। बोले हाँ, क्या करेंगे सर? यहाँ थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट, हमने वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, एक घर बना दिया, ठीक है, उसे ढक दिया, और यहाँ बेटा तुम्हें टमाटर, बेल पेपर जो लगाना है बेटा लगा दो, लगा दो, लगा दो, खीरा ककड़ी जो लगाना है लगा दीजिए। इन्वायरमेंट में कितना है हमारा? 400 म्यूएल पर लीटर CO2, और चाहिए कितना C3 को? सर चाहिए कितना? चाहिए सर 450, यानी प्रेजेंट इन्वायरमेंट में जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं। तो इस घर के अंदर जो ग्रीन कलर का आपने बनाया, वहां CO2 का छिड़काव कर दो, CO2 का छिड़काव कर दो, यानी कि तुमने CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। तो CO2 का अगर कंसंट्रेशन तुम आर्टिफिशियली बढ़ाओगे, अगर आर्टिफिशियली बढ़ाओगे तो क्या C3 प्लांट को फायदा नहीं होगा? इसीलिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया ग्रीन हाउस क्रॉप, ग्रीन हाउस क्रॉप, आर्टिफिशियली CO2 बढ़ा दो। अरे भाई ऐसे ही छिड़क देता किसान तब तो उड़ जाता, CO2 तो गैस है। तो हमने एक घर बनाया, उसके अंदर CO2 का छिड़काव कर दिया, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा तो C3 की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। याद करो, अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो शायद आज नहीं आया, मेरा देख लीजिएगा लेक्चर, फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी, लेकिन चलो, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। चलो, तो यही हो रहा है आपका अर्थ पे। एक मिनट, ये आपका बच्चा अर्थ जहां आप मजे से रह रहे हो, ये आपका अर्थ जहां आप मजे से रह रहे हो, और अर्थ के ऊपर में एक कंबल है, शीट,
ये कंबल देखो, ये मैंने कंबल बना दिया सर, कंबल है ऊपर में, अरे ये एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इस एटमॉस्फेयर में मीथेन है, इस एटमॉस्फेयर में CFC है, इस एटमॉस्फेयर में N2O है ना सर। क्या होगा, इस एटमॉस्फेयर में है, सबको मालूम है। ये एक सील्ड की तरह काम करती है सर, क्या समझ में नहीं है? चलो यहां देखिए, ये सन से जो रेस चलती है, सन से जो रेस चलती है वो बादलों से ऊपर में बादल जो है ना, ऊपर से ही टकरा करके 25% यानी 25% रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो तो ट्रोपोस्फीयर तक आती भी, वो तो ऊपर से ही रिफ्लेक्ट होगी। 1/4 सन से जितना चला 1/4 रिफ्लेक्ट, सन से जितना चला 1/4 एब्जॉर्ब, ऊपर में ही एब्जॉर्ब हो गया, ठीक, एब्जॉर्ब हो गया। अब देखो, जिसकी एनर्जी ज्यादा यानी कि 1/2 यानी 50%, 1/2 पूरे सनलाइट का अर्थ पे पहुंच गया, क्योंकि एनर्जी ज्यादा था, पेनिट्रेट करके अंदर आ गया। इसी को हम कहते हैं इकोलॉजी में ISR, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 आप पढ़िएगा, ISR इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। जितना सन से चला 25% एब्जॉर्ब, ऊपर में ही एनर्जी ज्यादा नहीं था, 1/4 रिफ्लेक्ट और हाफ आ गया अर्थ के सरफेस पे। बोले ठीक है सर, मजे है। और ये अर्थ सरफेस पे आया, मान लो बच्चा ये देखिए 3 रेस आए, मान लो बच्चा ये 3 रेस आए, जब यहां टकराएगा तो क्या करेगा, थोड़ा एनर्जी घट जाएगा, तो वेवलेंथ बढ़ गया, और ये बेटा आ गया इंफ्रारेड के कैटेगरी में, वेवलेंथ बढ़ा, और वेवलेंथ बढ़ने से इंफ्रारेड के कैटेगरी में आया। और जैसे ही ये क्रॉस करके जाएगा, ऊपर में बेटा चादर है, इन्वायरमेंट जिसे कहते हो, मीथेन, CO2, CFC, इनकी एफिनिटी देखो, ये CO2 बोलेगा बेटा आ इधर, तुझे मैं पकड़ लूंगा। CO2 की एफिनिटी इंफ्रारेड से वो पकड़ लेगी, और पकड़ करके वापस ढकेल लेगी, जा नीचे जा, फिर से टकराएगा, एनर्जी इमिट करेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, फिर से गया, फिर से यहाँ CO2 मिलेगा, रोक बेटा तुझे फिर से पकड़ूंगा, फिर से भेजूंगा। तो जो रेज आई, 3 रेज आए, एक रेस को तो चलो जाने दिया, एक रेस बेटा चला गया डायरेक्ट ना, बाकी 2 रेस आ तो गई, लेकिन CO2, CH4, CFC के चलते इन लोग पकड़ते हैं और ढकेल देते वापस से अर्थ सरफेस पे। आया टकराया, CO2 के पास गया, CO2 ढकेलेगा, फिर से वेवलेंथ बढ़ा, फिर से ऊपर गया, CO2 फिर से ढकेल, यानी कि पूरी तरह से ट्रैप हो, और यही हीट का फॉर्म करेगी, यही बेटा हीट जनरेट करेगी। हीट बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, जैसे अभी आपको मैंने अजमल सुपर 40 का कहानी सुना, आपका कपड़ा क्यों सूखा, रेज आया, एनर्जी ज्यादा तो पेनिट्रेट, एनर्जी यहां पास थोड़ा सा खर्च ना, अब एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा, इंफ्रारेड क्रॉस ही नहीं कर रहा है, ले बेटा फंस गया। ये बेटा अच्छी चीज है, तभी अर्थ पे लाइफ चल रहा है। 3 रेज आया, एक चला गया, 2 यही ट्रैप हो गया, टेम्परेचर बढ़ा, इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर आज NCERT कहता है एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये नहीं होता, ये चादर, ये CO2, CH4, ये एनवायरमेंट नहीं होता, तो अर्थ का टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेल्सियस। इसलिए मून पे लाइफ नहीं है, क्योंकि वहां इन्वायरमेंट नहीं है, वहां CO2, CH4 का लेयर नहीं है। रात में देखो, दिन में जो भी लाइट आया, लाइट पूरा का पूरा आ गया ना, पूरा गर्मी, और रात में कैसे रहेगा, रात में तो पूरा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसे पकड़ के रखा नहीं गया, इसलिए रात में बोला जाता है माइनस में टेम्परेचर चला जाता है मून का। चलिए ठीक है, तो मेरे में से यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखो सर, ये तो समझ में आ गया सर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे कि हमने कार में सीखा, आपके अजमल सुपर 40 में सीखा, पोलर एरिया में सीखा, उसी तरह से हमने अर्थ पे सीख लिया। लेकिन हो क्या रहा है, प्रेजेंट इन्वायरमेंट में CO2 का अमाउंट बढ़ रहा है, यानी चादर बढ़ रही है। प्रेजेंट इन्वायरमेंट में CO2 बढ़ रहा है, CO2 बढ़ा, मीथेन बढ़े, क्यों सर,
हम लोग खूब सारा फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं ना, CO2 बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है, CFC बढ़ रहा है, CH4 बढ़ रहा है। तो बताइए अब ये 3 रेज आई, तीनों के तीनों ट्रैप हो गए। पहले एक रेस चली जाती थी, 2 ट्रैप होती थी, हीट कम टेम्परेचर कम। अब CO2 ज्यादा, CO2 ज्यादा, तो यहां पर ट्रैप भी ज्यादा होगा, ट्रैप भी ज्यादा होगा, हीट ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। माना गया, आपकी एनसीईआरटी कहती है पिछले 100 सालों में अर्थ का टेम्परेचर लगभग 100 सालों में 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आने वाले 100 सालों में 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा। आने वाले टाइम में 2 डिग्री से ज्यादा अगले 100 सालों में, यानी कि 1900 से 2000 तक एनसीईआरटी कहता है 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। और बेटा ये आसान नहीं, कहा जाता है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोलर एरिया में आइस मेल्ट होंगे। आइस मेल्ट हुआ तो जो ओशन है वहां का लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तो आसपास के एरिया डूब जाएंगे। अगर ओशन का लेवल 1 मीटर बढ़ गया ना, तो जो मालदीव कंट्री है, नाम सुना होगा तुमने मालदीव, वो पूरा डूब जाएगा। अगर ओशन का लेवल 1 मीटर बढ़ गया तो मालदीव कंट्री हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, श्रीलंका डूब जाएगा, इंडिया का लक्षद्वीप डूब जाएगा, मुंबई तक डूबने का डर है। अगर प्रेजेंट जिस तरीके से CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ये आने वाले में बहुत डेंजर कॉज करेगा, अर्थ वार्म होते जाएगा। इसी को कहा गया ग्लोबल वार्मिंग, इसी को कहा गया ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, तो मेरे में से टाइम आपका अप हो गया, फिर भी आप जान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ ना। तो प्रेजेंट टाइम में GHG गैस, जिसने ग्रीन हाउस गैस, ये तो अच्छा चीज था, GHG तो होना ही चाहिए। उसका एक पाई चार्ट एनसीईआरटी ने बनाया है, उसको बाई हार्ट याद कर लीजिएगा, बाई हार्ट याद कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस के लिए, इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका एनसीईआरटी CO2, CH4, CFC और N2O पे बात करती है, N2O पे बात करती है। इसके अलावा भी है, आपको याद नहीं करना है। परसेंटेज बाई हार्ट याद कर लीजिएगा 60%, जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूं तो। मीथेन शायद बेटा 20%, CFC आई थिंक द 14% शायद, और N2O 6%। ये बाई हार्ट याद कर लीजिएगा। बाकी इसके नेगेटिव इंपैक्ट कैसे होंगे और क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। हाँ, तुम लोगों का टेस्ट भी है आज। चलो ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में इसको आगे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय।